इधर राजनांदगांव में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर जिला स्तरीय यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। मार्च की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम से हुई और गुरुद्वारा चौक पर समाप्त हुई। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, सांसद संतोष पांडे, महापौर मधुसूदन यादव समेत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं नागरिक शामिल हुए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आयोजन प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे देश के 700 जिलों में हो रहा है। उन्होंने सरदार पटेल के योगदान को याद करते हुए बताया कि उन्होंने भारत के 562 से अधिक रियासतों को जोड़कर देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित की। वहीं सांसद संतोष पांडे ने बिहार चुनाव को लेकर कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान में 700 जिलों में भव्यता के साथ स्कूल के बच्चे के साथ साथ नागरिक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सभी के साथ लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है। और ये यात्रा 150वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री और जिन्होंने इस देश को एकता अखंडता के सूत्र में बांधा, 562 रजवाड़े थे। यानी हिंदुस्तान में आजादी के बाद 562 अलग अलग राज्य थे जो अपने आप को राष्ट्र कहते थे। उनके अलग अलग झंडे थे, उनकी अलग अलग कानून व्यवस्था था, उनका अलग अलग फोर्स थे। और वो भारत के विलय के लिए बहुत सारे लोग असहमत थे। जूनागढ़ तैयार ही नहीं था, हैदराबाद तैयार ही नहीं था, भोपाल पाकिस्तान में विलय की बात करता था। उस दौर में जब भारत के टुकड़े होने की स्थिति दिख रही थी, वल्लभ भाई पटेल ने दृढ़ता पूर्वक 562 रजवाड़ों का विलय भारत के गणतंत्र राज्य में किया और आज ये भारत एक सूत्र में है। 121 और 122 ऐसे 243 सीटों में भारतीय जनता पार्टी जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो एकदम सत्य है। और इस समय अपेक्षा से ज्यादा भाजपा की यानी हमारा जो एनडीए गठबंधन है उसकी सीटें आने वाली है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। मगध और सीमांचल जो क्षेत्र है कहीं न कहीं प्लस रहती थी लागू पार्टी। इस समय पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मगध और सीमाई क्षेत्रों में भी परिवर्तन एनडीए के पक्ष में है। और जो हम सीटें पिछले समय गंवाए थे वो सीटें इस समय भाजपा की यानी एनडीए की झोली माने।